अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को एक गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूं। आज देश का किसान संकट में है। किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में उन्हें भी आरक्षण की जरूरत पड़ सकती है। The price of masoor in 2024-25 was approximately 2600 रुपए and खेसारी was approximately 1400 रुपए. But in 2026, the price of lentils fell to 2200 and खेसरी to 1200 रुपए तक गिर गई। हमारी नीतियों ने किसानों को धीरे धीरे गरीब बना is poor, then tomorrow the same farmer will demand आरक्षण की मांग करेगा। इसलिए किसानों को कमजोर मत बनाइए, ऐसी नीतियां बनाइए जो उन्हें मजबूत करें। जय हिंद। रही है जहां रिचार्ज 16-20% की दर से बढ़ रहा है, वहीं किसान आमदनी 4.02% रही है। We are committed to ensuring prosperity in the agricultural sector with these new reforms. Prosperity means nothing when the ground is there. आज मसूर 2200, पिछले साल 2400, खेसाड़ी 1200, पिछले साल 1400, गेहूं 900, पिछले साल 1200। हमें 2-4-2 राजा, हम अभागा किसान हैं, रोमा रोमा उखाड़ लो राजा। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जनता के मुद्दों पर पूरी तरह से विफल रही है। हम सदन में यह जानना चाहते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। अध्यक्ष महोदय, इस देश का किसान पूछता है कब मेरा इनकम दोगुना होगा। चीप रिचार्ज दुगना तिगना महंगा हो रहा है और मेरा खेत का अनाज दुगना तिगना सस्ता हो रहा है। A farmer is not born poor, he is made poor by हमारी गलत नीतियां। किसान गरीब पैदा नहीं होता, उसे गरीब बनाती हैं हमारी गलत नीतियां। किसान को मरने का मन करता है, सांसद विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन किसान कर्ज में डूबकर मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी लड़ रहा है अपना जंगल बचाने के लिए। यह न्यायिक भ्रष्टाचार हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, हमें इसे तुरंत रोकना होगा। किसान लड़ रहा है अपने फसल को बचाने के लिए, आदिवासी लड़ रहा है अपना जंगल बचाने के लिए, किसान लड़ रहा है अपने फसल को बचाने के लिए। दुर्भाग्य तो देखिए, यहां उपस्थित सांसद लड़ रहे हैं सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे खाने और कपड़े नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश में करोड़ों लोगों के पास न अच्छी शिक्षा है, न इलाज, न भरपेट खाना, लेकिन यहां मौजूद सांसद और यहां उपस्थित सांसद और मंत्री जनता के टैक्स के पैसे से विदेशों में मौज करने जाते हैं। चुनाव होने से पहले नेताओं को सिर्फ चुनिए मत, उन्हें परखिए भी। तो यह तय कीजिए कि क्या वो आपके लिए काम कर सकता है, सदन में आपकी आवाज उठा सकता है, और क्या वो आपके विकास के लिए 100% समर्पित है। अगर कोई नेता सिर्फ झूठे वादे करता है और हम उसे सच मानकर विधानसभा या लोकसभा भेज देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है। हमारी इसी गलती की वजह से कई बार हमारा विकास रुक जाता है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर एक ऐसे नए युग के नेता को चुनिए जो सच में आपके लिए काम कर सके, जो जनता के इशारे पर चले थे, न कि किसी बड़े नेता के इशारे पर, क्योंकि आपने उसे चुनकर भेजा है, आप ही उसके मालिक हैं। इसलिए विधानसभा और संसद में उसकी आवाज भी जनता के हित में ही उठनी चाहिए, इसकी सुनिश्चितता करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई नेता सिर्फ झूठे वादे करता है और हम उसे सच मानकर विधानसभा या लोकसभा भेज देते हैं। ये सोचिए, समझिए और फिर एक ऐसे नए युग के नेता को चुनिए जो सच में आपके लिए काम कर सके। ये ग्राम सभा इसलिए बुलाई गई है कि पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात हो। सिर्फ नेताओं के भरोसे नहीं बैठना है, मतलब खुद मरने वाला गड्ढा खोद रहे हैं, हमें खुद भी आगे आके काम करना होगा। सिर्फ नेताओं के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद भी आगे आकर काम करना होगा। याद रखिए,
नेता आपका मालिक नहीं है, आप नेताओं के मालिक हैं। नेता नौकर होता है, उसी तरह व्यवहार करिए पार। हमें बहुत कुंठा और दुख हो रहा है कि यहां उपस्थित पक्ष हो या विपक्ष मार्ग, आजकल बहस का स्तर एक दूसरे को पर्सनल टारगेट करने में लगे रहते हैं। जिसको पर्सनल टारगेट करना हो, कुर्सियां चलानी हो, माइक तोड़ना हो और आपस में लड़ना हो, वे लोग जाके गांधी मैदान में लड़ें। हमें बहुत कुंठा और दुख हो रहा है कि यहां उपस्थित पक्ष हो या विपक्ष मार्ग, आजकल बहस का स्तर एक दूसरे को पर्सनल टारगेट करने में लगे रहते हैं। जिसको पर्सनल टारगेट करना हो, कुर्सियां चलानी हो, माइक तोड़ना हो और आपस में लड़ना हो, वे लोग जाके गांधी मैदान में लड़ें। यह सदन जनता के टैक्स के पैसे से चलता है और यहां सिर्फ जनता की समस्याओं पर बात होगी। कुर्बानी देने वाला कोई और, लाभ लेने वाला कोई और, अब यह व्यवस्था नहीं चलेगा। सीमा पर कुर्बानी देने वाला किसान का बेटा, पेंशन लेने वाला सांसद एमएलए का बेटा और पेंशन जितनी बार जीत के आएगा उतना बार लेगा।